Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5 from exercise 8.2 class 9. Now the question is, in a parallelogram ABCD and E and F are the midpoint of side. सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ABCD क्या आपका एक पैरेललोग्राम है, देन E and F are the midpoint of AB and DC. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, थोड़ा सा मिड पॉइंट ही यहाँ बनेगा और जो ये मिड पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर बनेगा. ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा इस तरफ हो गया, तो आप अच्छे से फिगर बनाइएगा. ठीक है, तो मिड पॉइंट है, थोड़ा सा मिड पॉइंट वे में दिखाना. ओके, शो दैट क्या करना है, आपको बताना है जो लाइन सेगमेंट AFEC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. क्या बोला है, AF मीन्स दिस वन एंड EC दिस वन ट्राइसेक्ट द डायगोनल. इट मीन्स जो ये आपका डायगोनल होगा इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट हो गया. अगर मैं इसको पॉइंट P लेट करती हूँ, इसको पॉइंट Q लेट करती हूँ, इट मीन्स 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट. तो आपको ये प्रूव करना है कि इसको 3 पार्ट में इक्वली, ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वली 3 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड करना है. जैसे ही आप फिगर बनाओगे तो आपके ये पॉइंट थोड़े इधर आएंगे, तो ये आपको लगेगा कि डेफिनेटली ट्राइसेक्ट है. ठीक है, आपको यही प्रूव करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले आपको गिवन है कि जो हमारा ABCD है ना, वो क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम है. ठीक है, इट मीन्स जो हमारी AB होगी वो पैरेलल टू क्या होगी, CD होगी. ठीक है, AB पैरेलल टू, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है. इट मीन्स आप लिख सकते हो, आपको बोला गया, देखो ये मिड पॉइंट है, अगर ये कंप्लीट साइड पैरेलल है तो इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कंप्लीट साइड तो पैरेलल और ये पार्ट कहीं जाके मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता. इट मीन्स जो आपकी AE है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, आपकी FC. राइट, इट मीन्स AB इक्वल टू CD भी है. आप यहाँ लिख सकते हो AB पैरेलल CD है तो AB इक्वल टू CD भी होगा. वाई, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. राइट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये साइड AB और CD हमारी पैरेलल हैं, इक्वल है, और F मिड पॉइंट है, E एंड F मिड पॉइंट है, इट मीन्स जो ये पार्ट होंगे ये भी इक्वल होंगे. राइट, इट मीन्स AE इज इक्वल टू BE होना चाहिए और DF इज इक्वल टू FC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. और अगर ये इनके हाफ है, हाफ हो गए ना, मिड पॉइंट हो गए, इट मीन्स हाफ हो गए, तो हाफ को लिख देंगे यहाँ पे कि 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू CD. दैट मीन्स AB का हाफ क्या होगा आपका, AE एंड FC. ठीक है, क्यों, क्योंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट थे ना दोनों, ये बात आपको गिवन है. ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे AE और FC आपके. अब हमें एक बात पता है, अगर मैं ये लेती हूँ कौन सी ट्रायंगल, AEFC, मीन्स मैं इस पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनके अपोजिट साइड इक्वल आ गई, AE इक्वल टू FC आ गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गई. यहाँ पे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो. तो क्या हो जाएगा, हमें एक बात पता है, यहाँ से अगर AE पैरेलल टू और इक्वल टू CF है तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AEFC इज अ पैरेललोग्राम. क्यों भाई, क्योंकि AE और FC क्या है, दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हो जाएगा क्या, है ना. तो हम इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, मैं साथ साथ बता रही हूँ. AEFC इक्वल है तो बाय दिस इक्वेशन AEFC, यहाँ पे ये भी लिख देना कि पैरेलल तो है, इसको 2 लेट करना, इसको फर्स्ट लेट करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर और ज़्यादा अच्छे, फिर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन से ही प्रूव हो जाएगा. ठीक है, अब हमने ये बात तो प्रूव कर दी भाई कि ये तो पैरेललोग्राम है. ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है कि जो P है, ये तो आपने प्रूव कर ही दिया है. अगर आप यहाँ पे प्रूव कर देते हो कि जो आपकी DP है, DP इज इक्वल टू क्या है,
पी क्यू। डी पी इजिकल टू क्या है, पी क्यू, और पी क्यू इजिकल टू है क्यू बी। अगर ये पार्ट आप इक्वली प्रूव कर देते हो ना तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्ट कर देगा डेफिनेटली। बात सिर्फ आपको ये पॉइंट करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, अब देखो यहाँ से मुझे पहले इनका पेयर चाहिए, डी पी एंड पी क्यू का पेयर चाहिए, तो मुझे ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी डी क्यू सी। अगर मुझे प्रूव करना है पी क्यू एंड क्यू बी तो मुझे कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ये वाली पी ए बी या बी पी ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बार ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक बार ये ट्रायंगल, इससे ये क्या हो जाएंगे, ट्राइसेक्ट प्रूव हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम पहले ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, हमने प्रूव तो कर ही दिया है कि हमारा AEFC क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल DQC लेके चलेंगे। अभी बताया था मैंने, ठीक है, फिगर में दिखाया था। पहले DQC को प्रूव करेंगे। DQC में क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि F इज द मिड पॉइंट आपको गिवन है, राइट। कौन सी साइड है, मिड पॉइंट ऑफ साइड DC। अगर ये साइड DC के का मिड पॉइंट है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, DF इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आपका F फिगर में देखिए, अगर यहाँ पे F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, इट मीन्स ये तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो आपकी PF होगी ना, दिस वन, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दिस वन। अब देखो ये AF EC के पैरेलल थी भाई, अगर ये इक्वल है, पैरेलल है, तो ये भी तो इक्वल और पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल है तो इनके पार्ट पैरेलल नहीं होंगे। इस फिगर को ऐसे भूल जाओ और इसको ऐसे घुमा के देखो, देखो क्या ये पैरेलल नहीं है ना पैरेलल। देखो अभी ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में मैं दिखा रही हूँ, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा क्या, है ना। मैंने ऐसे क्वेश्चन ट्रायंगल की फॉर्म में कराए हुए हैं ना आपको। हाँ, इसको ऐसे घुमा के देखो, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, साइड DC है, डेफिनेटली सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी PF होगी या FP होगी वो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, CQ। क्यों, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो AF है वो पैरेलल टू क्या है, इसी फिगर में साथ साथ देखते रहना, क्योंकि हर एक बात पे मैं फिगर आपको शो नहीं कर सकती, है ना। आप मेरे साथ करोगे, आप जैसे मुझे फिगर शो हो रही है आपको भी शो होती रहेगी फिर। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, आपका जो P है आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा भाई, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, है ना। DQ का हो जाएगा। देखो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उस वहाँ पे एक ट्रायंगल थी, वहाँ पे हमने देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाती हूँ, ये तो मिड पॉइंट गिवन ही है, और यहाँ से हम एक लाइन लगाते हैं, ये कोई ABC है, ये तो मिड पॉइंट गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो आपका प्रूव हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं E मानती हूँ, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे दी गई है, ये तो आपको गिवन है ही है। विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये भी आपका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल तो आपको गिवन ही है। ओके, तो इसी वे में आपको ये ट्रायंगल प्रूव करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आप लिख सकते हो कि DQ आपका आ गया है, P इज द मिड पॉइंट क्या होगा, DQ, ठीक है, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल लिए है उसमें DQ तक की पार्ट लिया, आगे का पार्ट हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB। मैंने आपको बताया था, सॉरी DP होगा, DP इज इक्वल टू PQ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि हमें तो ये पॉइंट तीनों इक्वल लेके आने हैं, QB के इक्वल लेके आना है, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एक कॉमन पॉइंट लेके आना है यहाँ पे, ये जो PQ है अगर मैं इसको कॉमन कर देती हूँ दोनों इक्वेशन में, तो राइट पार्ट इक्वल होंगे तो लेफ्ट भी हो जाएंगे। सेकंड मैं कौन सी इक्वेशन ट्रायंगल लूँगी, इन ट्रायंगल APB में क्या हो जाएगा बेटा आपका, E इज द मिड पॉइंट, गिवन है आपको मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, एंड क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका EQ है वो पैरेलल टू AP हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आपको गिवन ही है, क्या गिवन है कि जो ए एफ है वो हमारा पैरेलल टू ई सी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटे आपके पास, जो Q होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। अगर मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली सी बात है पी क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी। आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। देखो यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, इट मीन्स दोनों में पी क्यू कॉमन है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे की। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड लेट मत करना, क्योंकि जो फर्स्ट थिंग आपने प्रूव की है वो फर्स्ट एंड सेकंड से रही है, तो आप इसको 3 मानना, इसको 4 मान लेना, ठीक है। क्योंकि एक ही बार में हम दोनों चीज़ें नहीं ले सकते, बार बार 1 to 1 नहीं ले सकते। यहाँ लिखेंगे 3 and 4, क्या हो जाएगा बेटे, वी ऑब्टेन डी पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू बी क्यू, राइट। तो अगर इनके पार्ट्स इक्वल हैं, अगर ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, एक तरह की रेशो की फॉर्म में नहीं होता है जैसे, अगर ये कॉमन है तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वली पी क्यू के डी पी इजिकल टू पी क्यू है, पी क्यू इजिकल टू क्यू बी है, इट मीन्स ये आपस में भी क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा। आप कन्वर्ज ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम जरूर समझना, ठीक है।